इतना मेहनत से हम लोग बच्चे को पढ़ाते हैं, ऐसे करते हैं, और वो लोग बस ऐसे ही पैसा फेंक के ऐरू गैरू को डॉक्टर बनवा देते हैं। पढ़े लिखे मेरे बच्चे हैं, ऐसे ही रह जाते हैं। अगर पिछला बार एनटीए पर दोष लगा था कि एग्जाम में धांधली करा रही है, तो इस बार और ही कुछ नियम बनाने चाहिए थे, किसी और संस्था को देना चाहिए था या कुछ और करना चाहिए था। लेकिन इस बार भी एनटीए ही ले रही है। अब उम्मीद ही कर सकते हैं कि धांधली ना हो। बहुत ही दुख होता है जब कोई गरीब बच्चा कहाँ से पढ़ के आता है, लेकिन पैसा फेंकने वाले पैसा फेंक के आराम से एग्जाम में निकल के चल जाते हैं। एगो लोहा का बटन था, इसमें था, तो उसको भी रिटर्न करवा दिया, तो फिर दूसरा ड्रेस तब पहना के एंट्री करवा। तो वापस कर दिया था। हाँ, वापस भेज दिया था। अभी डर तो सता रहा है, फिर भी देखिए भगवान की कृपा है। हम तो बच्चे को बोल दिए हैं कि लेकर जाओ, जो होगा देखा जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारा केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों फेल हो गया इस मामले में, जो पिछली बार हुआ। मैं खुद एक केंद्रीय कर्मचारी हूँ रेलवे का। पूरे देश में नीट एग्जाम हो रहा है और नीट का एग्जाम को लेकर सभी छात्र सेंटर पहुंच रहे हैं। गार्जियन भी अपने जो बच्चे हैं उनको लेकर एग्जाम दिलवाने के लिए सेंटर पहुंच रहे हैं। लेकिन पिछली बार जिस तरह से नीट एग्जाम में धांधली हुआ और तमाम बातें सामने आई, उसको लेकर कितना इस बार जो पेरेंट्स हैं अस्वस्थ है कि जो एग्ज़ाम है वो कदाचार मुक्त होगा, कोई धांधली नहीं होगी। हम लोगों से एक एक करके राय जानेंगे और उनसे समझेंगे कि क्या कुछ उनका। पिछली बार जिस तरह से एग्ज़ाम का जो पेपर लीक हुआ था, इस बार एग्ज़ाम हो रहा है नीट का, क्या लग रहा है इस बार कदाचार मुक्त होगा एग्ज़ाम? अरे अभी तो बता नहीं सकते हैं। यहाँ पर सेंटर पे हम जहाँ तक देख रहे हैं कि कड़ाई से हो रहा है एग्जाम। कोई भी ज़्यादा माने प्रशासन पूरा तरह से सख्त है। सब कुछ को जांच वेरिफिकेशन करने के बाद ही अंदर जाने दिया रहा है। बस यही उम्मीद करते हैं कि हमारे घर का बच्चा भी एग्जाम देने आया है, अच्छा से ईमानदारी पूर्वक एग्जाम हो, ताकि उसका भी सिलेक्शन हो जाए। बाकी तो बाद में देखा जाएगा कि क्या हो रहा है, लीक हो रहा है या नहीं। शाम तक या कल तक पता चल ही जाएगा। अब तो इतना ही लगता है जिस तरह से एग्जाम के पेपर हैं वो लीक होते हैं, सरकार की ये विफलता है। जी हाँ, इसमें सरकार और उसके साथ जो संस्था, जो एजेंसी एग्जाम करा रही है, जैसे एनटीए एग्जाम कराती है, नीट का एग्जाम है, तो ये सब भी इसमें जिम्मेदार है। इसमें ए टू जेड ऊपर से लेके नीचे तक कहीं ना कहीं जिम्मेदार होता है और गवर्नमेंट भी जिम्मेदार होता है। अगर पिछला बार एनटीए पर दोष लगा था कि एग्जाम में धांधली करा रही है, तो इस बार और ही कुछ नियम बनाने चाहिए थे, किसी और संस्था को देना चाहिए था या कुछ और करना चाहिए था। लेकिन इस बार भी एनटीए ही ले रही है। अब उम्मीद ही कर सकते हैं कि धांधली ना हो। बहुत ही दुख होता है जब कोई गरीब बच्चा कहाँ से पढ़ के आता है, लेकिन पैसा फेंकने वाले पैसा फेंक के आराम से एग्जाम में निकल के चल जाते हैं। तो अभी तक तो ठीक ठाक दिख रहा है। डर सता रहा है। हाँ, डर तो सता रहा है। वो तो डर तो लगेगा ना, क्योंकि कब क्या हो जाए, कब चोरी हो जाए। यहाँ ईमानदारी से एग्जाम देकर या बच्चा उधर से सेटिंग कराने वाले, लीक कराने वाले करा के चल जाए, तो डर तो लगेगा ना, क्योंकि बच्चा मेहनत किया उतना। हाँ, यही चीज़ है। देखिए और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे। एग्जाम दिलवाने आए हैं बच्चे का? एग्जाम दिलाना है जी सर। पिछली बार आपके बच्चे एग्जाम दिए थे? जी नहीं, हम लोग तो नेपाल से आए हुए हैं। नेपाल से आए हुए हैं। पिछली बार जो पेपर लीक हुआ था नीट का, इस बार भी डर सता रहा है कि इस बार भी लीक हो जाए या कदाचार मुक्त परीक्षा हो? नहीं, इस बार तो निर्भीक हम देख रहे हैं। बहुत अच्छे ढंग से जो है सो एग्जाम की व्यवस्था की गई है और ऐसा एग्जाम की व्यवस्था की गई कि इसमें कहीं कोई प्रकार की कोनो टूटी होने की जरूरत नहीं है, गुंजाइश नहीं है। कहीं कोई से हम नहीं देख रहे हैं कि यहाँ तक कि हाथ में बंधे हुए सिकरी, दुनिया जहान सभी जो है सो बाहर निकाल दिया जाता है, तो अंदर तो कुछ पत्ता पतिंगा तक भी छीनने की जरूरत नहीं है। देखिए तमाम जो लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि एग्ज़ाम दिलवाने हैं तो कितना अस्वस्थ हैं। और आप देखिए किस तरह से सेंटर पे तमाम जो चेकिंग की जा रही है और उसके बाद ही छात्रों को एंट्री दिया जा रहा है। तमाम जो चीज़ है उसको बारीकी से चेक किया जा रहा है। और बात करेंगे, कुछ गार्जियन भी हमारे साथ हैं। क्या किसको एग्ज़ाम दिलवाने? अरे बेटी के एग्जाम दिलवाने के लिए आए हैं। एगो लोहा का बटन था, इसमें था, तो उसको भी रिटर्न करवा दिया, तो फिर दूसरा ड्रेस तब पहना के एंट्री करवा। तो वापस कर दिया था? हाँ, वापस भेज दिया था। अभी पिछली बार जिस तरह से एग्जाम में नीट में पेपर लीक हो गया था, क्या लग रहा है अभी भी डर सता रहा है? नहीं, अभी उससे बात नहीं, अभी उससे बात नहीं। तो डर सता तो रहा? नहीं, डर नहीं सता रहा है। डर नहीं सता रहा है? नहीं, बिल्कुल टाइट व्यवस्था है। टाइट व्यवस्था? हाँ, टाइट व्यवस्था। देखिए तमाम जो लोग हैं उनसे भी हम लोग राय ले रहे हैं। जिस तरह से एग्जाम में पेपर लीक हुआ था पिछली बार, इस बार भी आप लोगों को डर सता रहा है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। इस बार ठीक होगा। ठीक होगा, उम्मीद है। पिछली बार भी इसी तरह का चेकिंग हुआ था, लेकिन एग्जाम के पेपर लीक हो गए थे। एनटीए है सो निगरानी अच्छे तरह से रख रही है,
प्रशासन भी इस पर कड़ी निगरानी रख रही है, इसलिए इस बार अच्छा होगा। अच्छा होगा। किसका एग्जाम है? ये नीट का है, मैंने किसको दिलवाना है? अपने बच्ची को। बच्ची को दिलवाना है। पिछली बार जिस तरह से एग्जाम में पेपर लीक हो गया था नीट में, इस बार भी डर सता रहा है क्या? 100% डर सता रहा है, हैं? 100% सता रहा है। 100%? हाँ हाँ, डर तो सता रहा है, फिर भी देखिए भगवान की कृपा है। हम तो बच्ची को बोल दिए हैं कि लेकर जाओ, जो होगा देखा जाएगा। पिछली बार कितने मार्क्स आए? पिछली बार मेरी बच्ची को 607। 607। हाँ, इसमें में तो सिलेक्शन हो जाना चाहिए। तो इस बार अच्छा मेहनत की है, इस बार कम से कम 650 के लमसम ला सकती है। हाँ, ज़्यादा ही ला सकती है। लेकिन ये जो पेपर लीक होता है इसमें कई विफलता है और बच्चे की कैरियर के साथ खिलवाड़ है। ये 100% बच्चे के करियर के साथ खिलवाड़ है। ये जितने पहुंच वाले हैं उनका तो ये नीट खेल बन गया है। इतना मेहनत से हम लोग बच्चे को पढ़ाते हैं, ऐसे करते हैं, और वो लोग बस ऐसे ही पैसा फेंक के ऐरू गैरू कुछ डॉक्टर बनवा देते हैं। पढ़े लिखे मेरे बच्चे हैं ऐसे ही रह जाते। यदि 607 आया था, ये सब नहीं होता तो मेरा बच्चा अगले साल ही एडमिशन ले लेता। कितना दुख होता है जब इतने कड़ी मेहनत से आप लोग पैसा कमाते हैं, पैसे बच्चे पर खर्च करते हैं, एग्जाम दिलवाते हैं, बच्चे के पीछे इतना मेहनत करते हैं, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है नीट जैसा एग्जाम का, तो क्या कैसा मौसम? इसका मतलब ये है कि हमारा केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों फेल हो गया इस मामले में, जो पिछली बार हुआ। मैं खुद एक केंद्र कर्मचारी हूँ, केंद्रीय कर्मचारी हूँ रेलवे का। इतना मेहनत से कमाते हैं हम लोग। रेलवे में जानते हैं कोई भी कार्य रहता है बहुत मेहनत का रहता है, पैसा लगाते हैं, सारा पैसा बच्चों के पढ़ाई में चला जा रहा है। और जब ये सब सुनते हैं तो बहुत दुख होता है अंदर से, बहुत दुख होता बहुत दुख होता है। इतना दुख होता है क्या बताएं। है। आप भी एग्जाम दिलवाए? जी जी, किसका एग्जाम? लड़का का। लड़का का। हाँ, जिस तरह से एग्जाम में पेपर लीक हो जाते हैं, पिछली बार हो गए थे, क्या इस बार भी डर सता रहा है? डर तो गार्जियन का सतेबे करता है, लेकिन अच्छा से हो जाए यही लोग कामना करेगा सरकार से। जब गार्जियन मेहनत से पैसा कमाते हैं और पैसा बच्चे पे खर्च करते हैं और इस तरह की बातें सामने आती है कि पेपर लीक हो गया है, कैसा महसूस होता है? इसमें तो लाइफ बर्बाद हो जाता है ना, अच्छे विद्यार्थी का लाइफ बर्बाद हो जाता है, दूसरा चला जाता है। ये सब नहीं हो तो सबसे अच्छा रहेगा। किसकी विफलता है पेपर लीक होगा? नहीं नहीं, ये सब सुनने को नहीं मिला। किसका विफलता है अगर पेपर लीक होता है? ये तो सिस्टम का विफलता है ना, सरकार की विफलता होगी और क्या होगी। देखिए तमाम जो लोग गार्जियन हैं वो कह रहे हैं कि देखिए सिस्टम का विफलता है, जिस तरह से पेपर लीक हो जाना, और कहीं ना कहीं गार्जियन मेहनत करके पैसा कमाते हैं, जो पेपर लीक होता है तो जो पेरेंट्स उनका दर्द क्या होता है हमने आपको बताया। और देखिए सेंटर की हम तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम जो प्रशासन के लोग हैं वो अंदर से लेकर बाहर तक चप्पे चप्पे पर मौजूद है। गार्जियन को भी उनको भी दिशा निर्देश दिया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, ये एक साइड खड़े रहे, और गार्जियन भी लोग बता रहे हैं किस तरह से परीक्षा हो रही है। आप देख सकते हैं सेंटर पे किस तरह से तमाम जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को एग्ज़ाम दिलाने के लिए सेंटर पर पहुंचे हैं, और यहाँ पर बारी बारी जो छात्र हैं उनका चेक करके उन्हें जाँच करके अंदर एंट्री दी जा रही। राजखबर इतना ही, इसे तमाम खबर बन रहे हैं बिहार झारखंड दिख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।